सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि शंकर पिता हे। नमस्कार, मैं हूं विश्वबंधु शर्मा और आज आपको हम जशपुर ज़िले के एक बहुत ही ख़ास स्थल और काफ़ी ऊंचाई वाले स्थल पे महत्वपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मुझे अंदाज़ नहीं कि हमारे पीछे कितनी बड़ी खाई है और यह खाई चारों तरफ यहाँ पर हम देखेंगे। नीचे से हम कितनी ऊंचाई पर हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और सीधे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे नीचे जाने का नज़ारा। हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं, आपको नीचे कैसे जाते हैं वो दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस ऊंचाई से नीचे कितनी गहराई है और कहते हैं कि यहाँ से जशपुर दिखाई देता है। जशपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है जयमरगा और इस कैमरे में दिखाना संभव नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बहुत दूर देख रहे हैं। कहते हैं कि कुछ छोटे जो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं वो और जशपुर का पानी टंकी यहाँ से दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यहाँ पे शैल चित्र स्थित है जहाँ आदि मानव के होने के प्रमाण भी हैं। जशपुर जिसके इतिहास को लेकर के हमेशा से यह चर्चा रही है कि जशपुर लाखों वर्षों पूर्व का स्थान है और आज जब शोधकर्ताओं के द्वारा इस संबंध में जांच शुरू की गई तो पाया गया कि जशपुर में कई ऐसे भित्ति चित्र पहाड़ों और पठारों पर देखने को मिल रहे हैं जिसे आदिकाल से आदि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। अभी हम देख रहे हैं जयमरगा जो जशपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनोरा तहसील का यह गांव जिसकी पहाड़ी को गढ़ पहाड़ के रूप में संबोधित किया जाता है और देवता का स्थान माना जाता है। जब हम वहां पहुंचे तो देखे कि वहां की चट्टानों में शिलाओं में भित्ति चित्र जिसे रॉक आर्ट्स आर्कियोलॉजी के माध्यम से कहा जाता है उसके सैकड़ों चिन्ह देखने को मिलेंगे। आप देख रहे होंगे ये भित्ति चित्र न केवल जशपुर में बल्कि भोपाल के भीमबेटका में भी पाया जाता है और देश के जिस भी हिस्से में ऐसे भित्ति चित्र पाए गए हैं उन सभी भित्ति चित्रों के रंग बनावट उसकी डिजाइन सब कुछ एक जैसी है। अब ज़रूरत है कि ऐसे समय में देश भर में एक विशेष रूप से इसके अध्ययन की कि आदिकाल में आदि मानव ऐसे किन किन स्थानों पर रहे हैं, ये खोज का विषय रहा है। जयमरगा के शैल चित्र और इस पहाड़ी के संदर्भ में ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रकृति या देवताओं के द्वारा निर्मित है, उनकी मान्यता है और इसे वे विशेष रूप से अपनी आराधना का स्थल मानते हैं। विभिन्न अवसरों पर यहाँ अनुष्ठान के लिए जुटते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, खासकर जिन पहाड़ी और चट्टान की यहाँ पर जो श्रृंखला है वह बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य लिए हुए है। यहाँ से आसपास सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थानों का जहाँ जायजा लिया जा सकता है, वहीं खुले आसमान के नीचे घने जंगल मनोरम दृश्य अनायास ही आकर्षित करते हैं। प्रयास होना चाहिए किसी स्थान पर एक बार जरूर आवें। बहुत ही शानदार और कौतूहल लिए हुए यह सड़क है। हमारे साथ शिव नारायण सोनी जी हैं। भैया एक बार मुस्कुरा दीजिए। बहुत बड़ी पहाड़ी चढ़ कर के आए हैं, आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे। और उसके बाद हम नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ। लेकिन अगर एडवेंचर को फील करना है तो आप एक बार इस स्थान पर ज़रूर आएँ। लेकिन जब भी आएँ तो ज़रूर साथ में कुछ ग्लूकोज और ताकत की सामग्री, पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हम देख सकते हैं लगभग कितना फीट नीचे होगा सिमरन जी? अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम थक के इतने चूर हो गए हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं उस ऊंचाई पे जाने के बाद। और हम देख रहे हैं कि जितना भी उतर रहे हैं, हमारे साथ जयमरगा के पहाड़ी कोरवा जनजाति के मित्र मिल गए हैं। सिद्धू जी, आप लोग यहाँ रोज़ आते हो?
कभी कभार आते हैं। यहाँ पे जानवर भी रहते हैं क्या? थोड़ा पास आओ ना, रुको तो। कौन सा जानवर रहता है? जैसे लकड़बग्घे, चीते। लकड़बग्घा, चीता भी है? हाँ, जंगली सुअर भी है। जंगली सुअर है। तो ये लोग हमला करते हैं क्या? नहीं। भालू बोलते हैं जशपुर के जंगल में बहुत हैं। इधर भालू आते हैं? भालू इधर कम मात्रा में है। कम मात्रा में। कोई घटना घटा है क्या जानवरों को लेके? जानवरों को लेके अभी तक तो नहीं घटा है। अच्छा, कोई दिन में आता है तो कोई परेशानी थोड़ी है? नहीं। कोई परेशानी नहीं है। इनका कहना है दिन में आप आ सकते हैं। आप मनोरा हो करके ग्राम जयमरगा किसी से भी पूछेंगे तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर, जशपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर। साथ में उतर रहे हैं। हमेशा की तरह बालेश्वर जी हमारे साथ हैं। बालेश्वर जी, जो पहाड़ी पे चित्र हमने देखा, क्या है वो? एक तरह से जो शैल चित्र बोला जाता है, आदि मानव द्वारा जो बनाया गया है रॉक आर्ट्स, उसी का चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है। और जो चित्र है इसमें आपको जानवर के और ज्यामितीय आकृति देखने को मिलेंगे, जिसमें जानवर में आपका बंदर का एक चित्र मिल रहा है देखने को। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे उस समय में बंदर बहुत आयत में रहा करते होंगे, इसलिए उनका चित्र बनाया गया है। और दूसरा ये कि इसका उसी पहाड़ी पे बनाने के पीछे उनका ये भी मकसद रहा होगा कि एक तरह से ये वॉच टावर का कार्य करता था। वहाँ से वो लोग चढ़ के इधर अपने चारों ओर देख सकते थे, क्योंकि इस स्थान पर हमने देखा। पर कितना पुराना बोल सकते हैं इसको? तो ऐसे मध्य पाषाण कालीन कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो चित्र है वो प्रेरित किए गए वो लगभग जहाँ भी भारत में पाए गए वो सब मध्य कालीन जो है उसी का लगभग तिथि कारण हम इसको कर सकते हैं, यानी कि ये मेसोलिथिक पीरियड का है। क्योंकि यहाँ पे इससे संबंधित एसोसिएट मटेरियल में उससे संबंधित लघु पाषाण उपकरण मिल रहे हैं। जैसा कि हमारे अनुभवी जानकार बालेश्वर जी ने बताया कि वहाँ पे जो शैल चित्र हैं वो मध्य पाषाण कालीन युगीन हैं और आदि मानवों का अस्तित्व वहाँ पर दिखता है। हमारे चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आने में बहुत गर्मी भी है आज और उमस है, इस कारण थोड़ी थकान भी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक बहुत अद्वितीय क्षेत्र में यहाँ पर हम आए हैं। एक बार आने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि ये सब स्थल जो हैं वो जशपुर की शान है। जशपुर को विशिष्ट पहचान दिला सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाने के लिए इन पहाड़ियों के पीछे जहाँ की तस्वीरें अभी आपको हमने दिखाई हैं वहाँ मिल सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए या जानने के लिए जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं आप भी वहाँ हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँच सकें, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।